प्यारे साथियों, पहले पार्ट में हमने बताया था मुसलमान हिंदुस्तान किस तरह से आए थे और आने की क्या वजह थी। और इस वीडियो में बात करेंगे उस लड़ाइयों के बारे में जो राजा दाहिर और 17 साल के मुस्लिम जनरल के बीच में लड़ी गई थी। साथियों, राजा दाहिर के पास बहुत ही जबरदस्त फौज थी और एक बहुत ही अक्लमंद वजीर जिसका नाम बदहिमन था। लश्कर में हाथी घोड़ों के साथ साथ नए हथियार भी थे और जवान सिपाही भी मौजूद। फिर ये लोग अपने मुल्क में ही रहते थे और फिर दूसरी लड़ाइयों का एक्सपीरियंस भी था। और इसके मुकाबले अरबों की फौज में सिर्फ 12,000 लोग थे और ऊपर से अरब से यहाँ तक के आने का सफर का थकान और खाने पीने की तमाम परेशानी। ऊपर से अरब की इस फौज में 3,000 लोग पैदल भी थे। मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान आने से पहले ही हज्जाज बिन यूसुफ के कहने पर 2 मुस्लिम जनरल हिंदुस्तान आए थे और सिर्फ 6,000 की फौज उनके साथ थी, लेकिन राजा दाहिर की फौज ने उनको शिकस्त दे दी। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने गुस्से में अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को तैयार किया और जितना हो सकता था इंतजाम किया। और इस बार इस फौज में बहुत सारा जज्बा भरा हुआ था। पत्थर फेंकने की नई हथियार ये फौजी अपने साथ लाए थे। जब राजा दाहिर को पता चला कि फिर से अरबी फौज लड़ने आई है तो इस बार दरबार में चापलूसी करने वालों ने हद ही कर दी। राजा से कहा कि अरबी फौज फिर से हमारे हाथों मरने आई है और हमारे घोड़े इनको अपने पैरों से कुचल देंगे। जाहिर है 2 मुस्लिम जनरलों को इनकी फौज ने बीट किया था तो इनकी बुलंद हिम्मत हो गई। छोटे छोटे किलों को हत्थे चढ़ाते हुए ये अरबी फौज सीधा दीबल पहुंच गई। दीबल के मैदान में एक बहुत ही जबरदस्त जंग हुई थी। दीबल जो उस वक्त सिंध का बड़ा ही मशहूर और बड़ा ही खूबसूरत शहर था, जिसमें राजा ने बहुत सारे फौजियों और जनरलों को छुपाया हुआ था। किलों को हत्थे चढ़ाने से राजा की फौज में बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था। राजा और इस मुस्लिम जनरल के बीच में तकरीबन 3-4 लड़ाइयाँ हुई, जिनमें यही लड़ाई सबसे खतरनाक थी, जिसमें राजा के फौजी गुस्से से बिल्कुल भड़के हुए थे। शुरू में तो राजा की फौज ने मुसलमानों को पीछे ढकेल दिया और पासा अपने हाथ में रखा और मुसलमान धीरे धीरे लड़ाई से पीछे हटने लगे थे और पीछे इनकी नई और ताजी फौज मौजूद थी। और अचानक इस ताजी फौज ने हमला कर दिया, जिससे राजा के सिपाहियों में भगदड़ और देखते ही देखते जंग का पासा पलट गया और कुछ ही घंटों में अरबी फौज ने बहुत सारे सिपाहियों को काट डाला और ये लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। और जितने लोग हारे सबों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। भागे हुए फौजी सिंध के राजधानी अरवड़ में पनाह ली और फिर अरबी फौज ने मिनजनीकों से शहर में खूब पत्थर बरसाए और शहर के लोग बहुत ही खौफजदा हो गए थे और आसानी के साथ इस शहर को फतेह कर लिया गया। पूरे सिंध में ये बात फैल गई कि ये 17 साल का मुस्लिम लड़का बहुत ही खतरनाक है और देखते ही देखते शहर पर पत्थर बरसाने लगता है। और इसी डर से सुंदर जो राजा का एक गवर्नर था जो बुद्ध धर्म का मानने वाला था और लड़ाइयों से बिल्कुल दूर रहता था, उसने अमन के वास्ते अपने शहर को मुसलमानों के हवाले कर दिया और जान बख्शने की अपील कर दी, जिसको मुसलमानों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। साथियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।